से पूछते हैं कि यार ये ब्रीडिंग वगैरह ये कैसे करवाते हैं और कब इन्होंने स्टार्ट किया था और ये क्या इनका सेटिंग है, मतलब क्या खिलाने में क्या देते हैं। हाँ भाई, ब्रीडिंग में क्या ये मतलब ये कॉलोनियाँ ये कितने आपने कितने से स्टार्ट किया था ये। हेलो व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब लोग, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे, फिटफाट होंगे। आज की इस वीडियो का टॉपिक जो है वो रिंग नेक की ब्रीडिंग और वो खाता क्या है और वो कहाँ पर उसको रखना है कि वो ब्रीड करे और उसको कैसी जगह देनी है। आज इसके बारे में बात करेंगे। जैसा कि कल मैंने आप लोगों को रिंग नेक के सेटअप की वीडियो दिखाई थी, उसके बच्चे दिखाए थे, उन्हीं से मैं आज जो है वो पूछने वाला हूँ कि भाई ये ब्रीडिंग कैसे करते हैं और किस तरीके से इनका सेटअप होना चाहिए ताकि अच्छे से ब्रीड कर सके और खाने में इनको क्या देना चाहिए। अगर आपने वो कल वाली वीडियो नहीं देखी रिंग नेक की तो ज़रूर देख लें, बड़ी ज़बरदस्त वीडियो है माशाल्लाह, बहुत अच्छा सेटअप था, मुझे तो बहुत पसंद आया। और ये वीडियो आखिर तक आपने देखनी है ताकि आपको पूरी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल जाए रिंग नेक की। ठीक है, ब्रीडिंग की बहुत ज़बरदस्त इन्फॉर्मेशन होने वाली है ये रिंग नेक के बारे में, जो कि पूरी जेन्युइन है। ठीक है, आपको सेटअप दिखा के आपको इन्फॉर्मेशन देखें, ऐसे तस्वीरें दिखा के इन्फॉर्मेशन नहीं देंगे। ठीक है, ओके व्यूअर्स, तो ज़रूर वीडियो देखें और उसके बाद वीडियो देखने के बाद जो है वो ज़रूर सब्सक्राइब करें चैनल को, ताकि ऐसे ही मैं आप लोगों के लिए वीडियो लाता रहूं। तो वीडियो चलें, एंजॉय करें। ओके व्यूअर्स, तो हम इससे पूछते हैं कि यार ये ब्रीडिंग वगैरह ये कैसे करवाते हैं और कब इन्होंने स्टार्ट किया था और ये क्या इनका सेटिंग है, मतलब क्या खिलाने में क्या देते हैं। हाँ भाई, ब्रीडिंग में क्या ये मतलब ये कॉलोनियाँ ये कितने आपने कितने से स्टार्ट किया था ये मैंने कितने एक से जोड़े से स्टार्ट किया है, जबकि एक मेरे घर के पालतू थे। अच्छा, पालतू थे, पालतू हाँ, की ब्रीड करवाई है। नहीं, मादिया मैंने खरीदी है जिस बंदे से। उसके बाद ये मादिया पहले से ब्रीड कर चुकी थी, अच्छा तो भरोसे लायक मादिया थी जो मैंने खरीदी। अच्छा अच्छा, हाँ, सही। फिर अगले तकरीबन 6 महीने इंतज़ार करने के बाद आम के सीज़न में ये ब्रीडिंग कर जाते हैं अक्सर। अच्छा, ठीक है, सही। सिर्फ इन परिंदों में एक खासियत ये है कि खुशबू की लहर उठती है जिसकी मानेंगे ये ब्रीडिंग करते हैं। खुशबू मतलब कि आम की नहीं, इनकी अपनी के, एक ज़ाती ब्रीडिंग की एक खुशबू होती है। अच्छा अच्छा, जैसे मतलब हाँ, सही सही हाँ, सही। जिस तरीके से मादी और नर का जो हिसाब होता है जैसे एक पेड़ के अंदर एक शाख होती है हाँ जिसमें हाँ एक नर मादा का कॉन्सेप्ट है, जिसमें एक नर या पौधा हाँ, खुशबू देता है तो दूसरा पर्दा पर वो फल देता है। सही इसी सही। तरीके इनका अच्छा अच्छा, सही, ज़बरदस्त। इसमें ऐसा है, अगर आपके पास जो सेटअप है, अगर एक मादा ब्रीडिंग कर जाएगी तो उसकी खुशबू से दूसरे तमाम मादियाँ या दूसरे जो पेयर है हाँ वो हाँ, भी ब्रीडिंग पे दौड़ेंगे। अच्छा, सही, ये ज़बरदस्त। खासियत है। सही, अच्छा, इनको मतलब कोई ब्रीडिंग की दवाई वगैरह नहीं देते आप? नहीं, कुछ भी नहीं देते? नहीं, अच्छा, खाने को इनके क्या लिए देते हो? कुछ भी नहीं है। खाने में खाने क्या? के लिए इनको बाजरा, अच्छा, ठीक है, बाजरा जो आम मकई, तोते को खिलाते हैं। हाँ, अच्छा, मकई, मकई भुट्टा जो है हाँ, कच्चा। हाँ, सही। कच्चा भुट्टा डाल सकते हैं, नहीं है तो आप अगर वैसा टुकड़े में जो होता है, हाँ, जो वो जो भुट्टा होता है वो पॉपकॉर्न का डालें। जो होता है वो भी डाल सकते हाँ, हैं। वो भी डाल सकते हैं, सही है। लेकिन वो अक्सर खाने को नहीं करती है। अच्छा अच्छा, भूख होगी तो तो तभी खाएगा, वरना ज़्यादातर वो कच्चा नरम भुट्टा ही भुट्टा खाते होता है, हैं। कच्चा वो हाँ खाएगा। सही, कच्चा भुट्टा, उसके सही। अलावा इनको बीज डालें आप। सही है। जब इनका सीज़न जब आ जाता है करीब, उस सही। दौरान इनको बीज लाजमी डालें, अच्छा, क्योंकि इससे काला बीज गर्म जो है रहेंगे। हाँ, सूरजमुखी का। हाँ। सही। उसके अलावा आप जो चीज़ खाते हैं घर में वो हम्म। तमाम चीज़ें खिलाएं। अच्छा, तमाम चीज़ें, हर चीज़ खाता है। हाँ, हर चीज़ खाएंगे। ज़बरदस्त। ठीक है। सही। हम्म। वीआईपी। अच्छा, और इनकी मतलब ये ब्रीडिंग का सीजन होता है या साल में कितनी दफ़ा ब्रीड करवा सकते हैं साल में इनको? सिर्फ एक दफ़ा ब्रीडिंग कर देंगे। खुद एक दफ़ा खुद करते एक हैं। दफ़ा ब्रीडिंग करेंगे। इनका सही। सीज़न ब्रीडिंग का दिसंबर से शुरू है। सही है। ठीक है, ये जनवरी वो जून जुलाई तक जाता है। जून जुलाई अब तक, ये सही है। आपके पास या आपके ऊपर डिपेंड है, आपका माहौल कैसा है। माहौल सही है। हाँ, उस लिहाज से ब्रीडिंग करेगा ये। अच्छा, दो दफ़ा नहीं करवा सकते साल में? दो दफ़ा ब्रीडिंग कर जाते हैं, लेकिन ये बहुत बड़ा प्रोसेस है, इसके लिए हैंड फीडिंग करनी पड़ती है। अच्छा, बच्चों को हाँ, निकाल लो फ़ौरन से। फिर हैंड ब्रीडिंग अलग है। अच्छा अच्छा, ये दो मेथड है सही है। इसके ज़रिए, लेकिन अक्सर ऐसा करने से मादा मर जाती हैं अच्छा या पेयर ख़राब हो जाता है। इससे अच्छा अच्छा बेहतर है आप एक मादा के साथ एक ही वक्त में ब्रीडिंग कराएं। अच्छा, सही, ज़बरदस्त। एक जितना एक ही अच्छा हिसाब से। आपका माहौल होगा उतनी अच्छी ब्रीडिंग देगा। माहौल से क्या मुराद, मतलब कैसा माहौल चाहिए इनको? यानी कि सन्नाटे वाला। हवादार, हाँ, सन्नाटा हो, सही है। लेकिन उसमें अगर आमदो रफ्ती लगी रहे तो मसला नहीं है। अच्छा, जब इनका ब्रीडिंग मंथ आ जाता है तब आप उसमें कोई पर्दा लगा दें जिसमें इनको ज़्यादा दखल अंदाजी ना हो। सही सही, मतलब जो मतलब जहाँ से ज़्यादा लोग देखें नहीं इसको। हाँ, या ठीक जिस है, जगह आना प्राइवेसी जाना मिले हो। इनको। हाँ, सही सही, ज़बरदस्त।
अच्छा, ये इसमें मतलब एक दफा में कितने अंडे देते हैं ये? अगर फर्स्ट टाइम ब्रीडिंग पे मादी है तो आज से अब 3 अंडा दे देगी या 2 अंडे। ज्यादा जैसे ज्यादा तीन? जैसे 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 रूटीन पर आएगी तो उसकी अंडों की तादाद बढ़कर, जिस तरीके से ऑस्ट्रेलियन में 5 से 6, ये अच्छा, इससे ज़्यादा नहीं है इनकी मैक्सिमम quantity। 6 मतलब? हाँ। सही, और बड़ी मादी जो होती माशाल्लाह है। इसी तरीके से बच्चों की क्वांटिटी भी यही होती है और इनके अंदर रेशो मरने का ज़्यादा नहीं होता। अच्छा, हाँ। ऑस्ट्रेलियन में मर जाते हैं? ऑस्ट्रेलियन में बच्चे ज़्यादा मरते हैं, सही है। जबकि इनके उसमें नहीं मरते, क्योंकि इनकी उम्र अच्छी खासी होती है। सही ये है। आपके पास 20 साल भी रह सकते हैं, इससे जायद का अरसा भी। सही। ये आपके माहौल के ऊपर है, अगर लोगों की नज़र खा जाए वो अलग है। अच्छा, मतलब नजर भी लग सकती हाँ। है। सही है, मतलब छुपा के हाँ। रखना चाहिए इनको। सही है, जबरदस्त यार। और दूसरा ये कि अक्सर अगर कभी देखा होगा आपने, नज़र खा जाती है, नहीं तो आपके ऊपर कभी बुराई आती है तो वो अपने ऊपर ले लेते हैं, हाँ, खास करके परिंदे में। इनके बारे में ही आता है। हाँ, परिंदों में तो ऐसा होता है। हाँ। सही बात है, जबरदस्त। सही। अच्छा, ये मतलब जितने अंडे देते हैं तो मतलब खराब का कितना रेशो? जैसे ऑस्ट्रेलियन 7 अंडे दिए, 3 बच्चे निकाल लिए, ज्यादा ज्यादा 4-5, इस तरीके से, तो ये खराब तो नहीं करते ज्यादा अंडे? नहीं, फर्स्ट टाइम ब्रीडिंग वाले अंडे ख़राब हो जाते हैं, चाहे वो जो कोई सा भी परिंदा हो। फर्स्ट टाइम में मतलब हाँ, ज्यादातर फर्स्ट जो है। टाइम, क्योंकि वो उनके लिए सही। सीख होती है नहीं। अच्छा अच्छा, सही। हाँ, जैसे जैसे वो ब्रीडिंग करते हैं वैसे वैसे सीखते हैं वो कुछ अपने ठीक लिए। ठीक, सही सही, ज़बरदस्त। तो मतलब सेकंड टाइम में मतलब समझो कि हाँ आपको होगी सही ग्रेड। हाँ। सही सही। मतलब ऐसे ये जो बॉक्स होते हैं, बड़े वाले बॉक्स जो कॉकटेल से थोड़े से बड़े होते हैं, उसमें भी अच्छी ब्रीड हो जाती है इनकी? हाँ, इसमें तो उनमें भी आपने अच्छी मटकियाँ खासी लगाई हुई हैं। ब्रीडिंग हो जाती है, लेकिन ये अक्सर देखा गया है कि तोतों में ही शिकायत होती है कि वो लकड़ी खा जाते हैं, अच्छा चाहे वो किसी भी किस्म की लकड़ी हो। अच्छा, हाँ। मजबूत जो जब होती है उसकी लकड़ी, दरख्त की मोटी वाली लकड़ी, वो भी खा नहीं, जाते हैं? सब सब वो कर देते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर लकड़ी का बुरादा नजर आ रहा होगा आपको। हाँ हाँ, या उसके अलावा जो मेरा ये पिंजरा लकड़ी का बना हुआ है, सही। सही बात है, हाँ। ये मेरा पिंजरा खुद फर्नीचर की लकड़ी का बना हुआ अच्छा, है। हाँ। सही, ज़बरदस्त। इनको कुतरने के लिए जब ये ब्रीडिंग टाइम सीजन पे आ जाए तो इनको लकड़ी की गुत्थी आप डाल सकते हैं। अच्छा अगर आप इनको खुद से इनका नेस्ट बनाएंगे या घोंसला बनाने की कोशिश करेंगे, हमेशा बर्बाद हो अच्छा, ये जाएंगे, ये खुद खराब हो बनाते हैं? जाएंगे। हाँ, ये खुद करेंगे। तो मटकी हम लगाएंगे तो ये खुद बनाएंगे, घोंसला अंदर खुद हाँ, जाएंगे? जब ब्रीडिंग मंथ आएगा तो खुद हांडी में ले जाएंगे। अच्छा, हाँ। लकड़ियाँ ले जाएंगे? हाँ। इससे कौन सी लकड़ियाँ? जो आपके पास अक्सर आपने देखा होगा फर्नीचर वालों के पास जो लकड़ी के खुद के बैठते हैं, अच्छा, छोटे छोटे जो मतलब, हाँ वो हाँ। वाला लकड़ी नहीं लिएगा जिसके अंदर गोंद लग के एक लकड़ी बनती है, हाँ हाँ, वो वाली नहीं। गोंद वाली लकड़ी नहीं? जो नॉर्मल फर्नीचर की लकड़ी होती है वो ले हाँ। लेंगे, वो उसको ये चावल के बराबर मानी लकड़ी की तो वो कुरेद देंगे। अच्छा, हाँ। फिर उसको जाके रखेंगे अंदर? हाँ, रखेंगे नहीं, उस लकड़ी को अपनी हांडी में ले जाएंगे, हाँ हाँ। फिर वो गुजारी करेंगे, उसको फिर कुरेदेंगे, अच्छा अच्छा। फिर इस तरीके से वो नेस्ट बनाएंगे। लेकिन ये तमाम मादियों का ये कॉन्सेप्ट नहीं अच्छा, होता, हर मादी का अपना अलग है। सही। उसके अलावा जब ब्रीडिंग कर जाए या बच्चे निकल आए तो आप इसके अंदर चने की दाल भिगो कर रात में भिगो सुबह निकाल कर डाल अच्छा, दें, उससे चने की ये दाल। बच्चों की भराई अच्छी होती है, अच्छा तो अच्छा। बच्चे अच्छे सेहत पड़ेंगे। लेकिन ख्याल करिएगा, अगर इस तरीके से कभी दाल गिराए तो दाल का वक्त ज़्यादा ना हो, अच्छा, यानी कि बाज़ जगह ऐसा होता है रख के फूल गया, वो दाल फूल गई और उसमें बदबू आने सही लगी और सही। फिर वो डाल दी, तो ऐसे वो कोटा लग जाता है जिससे बच्चे मरने की शिकायत आती है। अच्छा अच्छा, सही सही। आप हमेशा ताज़ी चीज़ खिलाएंगे। इसके अलावा आप रोज़ाना सुबह 2 से 3 डंडाल इनको लूसन खिलाएं रोज़ाना डेली। 2 से 3 डंडियाँ होती है? 2 से 3 डंडियाँ लूसन की डाल दें, ये सही। इसकी डंडियों को खा जाएंगे, सही है। ठीक है, इससे इनको कैल्शियम निकलेगा, बिल्कुल फिर जबरदस्त। इनकी जो परों के ऊपर शाइनिंग है बरकरार रहेगी, फिर सही। माहौल इनको जंगली का तरीके से रहेगा। अच्छा अच्छा, मतलब हाँ। जितना जंगली माहौल देवोगे उतना अच्छा ब्रीड हाँ। करेंगे? सही ये। सही, पालतू माहौल में नहीं हाँ। करते ब्रीड? फिर इनके अंदर आमदोरफ़ है ये, हाँ हाँ। यानी कि रोज का आना जाना हो गया, आप ही एक ही पर दाना डालने वाला तो ये मानूस हो जाते हैं। अच्छा, मतलब अगर नया बंदा होगा तो ये खराब कर जाएंगे। सही सही, रोज मतलब बंदे जो है आके वो देखे नहीं ब्रीडिंग सीजन में, वरना खराब हो जाते हैं। सही सही, ये तो जबरदस्त बात है। ठीक है। अच्छा, ये जो कॉलोनी का हिसाब है, मतलब आप क्या समझते हैं, इससे छोटी कॉलोनी में ब्रीड कर सकते हैं? कर सकते हैं। अच्छा, हाँ, लेकिन मेरे लिहाज से ये ब्रीडिंग अच्छा है। ये मतलब ओढ़ ओढ़ भी सकेंगे इसमें, हाँ। जबरदस्त काम होगा। सही, बिल्कुल। इनको जगह भी मिलेगी अच्छी उड़ने की। और ख्याल रखिएगा, अगर आपने कभी भी ब्रीडिंग कराई है, सही अगर है। बच्चे महीने से 1.5 महीने के हो जाए तो सही। अगर उन्हें निकाल लें, अच्छा। बच्चे इतने बड़े हो जाएं कि अब वो उड़ सकते हैं थोड़ा हाँ, बाहर, यानी कि उड़ने से मुराद फुल ना उड़े, सही है। इतने हो जाएं कि बाहर निकलने के बाद इधर से उधर उड़े। मतलब दाना उठा सके, खुद ही हाँ। दाना खा सके? फिर आप उनको निकालने के बाद उनको सिखाने के लिए आप उसको पहले उनको हाथों पे ट्रेन करें, ताकि वो उठना आपके हाथ के ऊपर रोटेट करें,
फिर आप उनसे जैसे हम पप्पी वगैरह दिलाते हैं, हाँ, हाँ। या वो चूमने लग जाए आपको, हाँ हाँ या आपकी आवाज़ सुनकर या नाम आप उसका जो रखेंगे वो आपको सुनकर आपको फॉलो करें। सही। ठीक है। हमेशा 4 महीने बाद जब बच्चा मुकम्मल बड़ा हो जाए, 4 महीने बाद उसका सीजन सीखने का वो होता है, क्योंकि वो अपनी आवाज़ कहते निकालना शुरू हो जाता है। अच्छा सही। अमूमन हमारे यहाँ लोग क्या करते हैं, वो शुरू से बच्चा खरीद लेते हैं और बच्चे को बोलना सिखाते हैं।